नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पटियाल और आपका वेलकम है द आर्ट टॉक में। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी द चिकन नेक, इसके बारे में आपने सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार सुना और पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 22 किलोमीटर जमीन का यह टुकड़ा भारत के लिए इतना गंभीर क्यों है? इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो जहां सिर्फ एक सिंगल मिलिट्री स्ट्राइक भारत की 50 मिलियन पॉपुलेशन, 8 इंटायर स्टेट्स और 2000 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह काट दे, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। कोई लंबा युद्ध नहीं, कोई मल्टी मंथ कैंपेन नहीं, सिर्फ दोनों तरफ से 22 किलोमीटर की एक छोटी सी एडवांस। दोस्तों, न्यूज चैनल्स पर इसे अक्सर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बताया जाता है। यह पूरे साउथ एशिया का सबसे क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है, जिसके वेस्ट में नेपाल है, साउथ में बांग्लादेश, नॉर्थ में भूटान, और भूटान के ठीक ऊपर बैठती है चाइना की हैवीली मिलिटराइज्ड चुंबी वैली, जो एक खंजर की तरह भारत के सीने की तरफ पॉइंटिंग है। लेकिन हालिया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, बांग्लादेश के बदलते पॉलिटिकल स्टांस और हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री डेवलपमेंट्स के बाद भारत ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह बदल दी है। मीडिया में जो दिखाया जाता है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। आज इस वीडियो में हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर का वो पूरा सच जानेंगे कि कैसे भारत यहां पर एक अंडरग्राउंड मिलिट्री फोर्ट्रेस बना रहा है, नया ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड सेट कर रहा है, और मल्टी फ्रंट थ्रेट से निपटने के लिए क्या ग्लोबल लेवल प्रिपरेशन कर रहा है। दोस्तों, इस 60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की गंभीरता को समझने के लिए आपको इसके जियोग्राफिकल डायमेंशंस को समझना होगा। नेपाल और बांग्लादेश के बीच या कॉरिडोर सबसे पतली जगह पर सिर्फ 17 से 22 किलोमीटर वाइड है, यानी लगभग मैनहट्टन शहर की लंबाई जितना। नॉर्थ ईस्ट जाने वाली हर एक ट्रेन, फ्यूल पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और मिलिट्री कॉन्वॉय इसी पतली सी जमीन के टुकड़े से होकर गुजरती है। अगर दुश्मन इस लाइन को कट कर देता है, मुख्य भारत का नॉर्थ ईस्ट से सारा ग्राउंड कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। चाइना बॉर्डर यानी LAC पर तैनात भारतीय सेना की सप्लाई लाइन कट जाएगी और 40 मिलियन से ज्यादा भारतीय नागरिक देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थलग हो जाएंगे। दशकों तक खतरा सिर्फ नॉर्थ यानी चुंबी वैली से देखा जाता था। साल 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान पूरी दुनिया ने इस खतरे को महसूस किया था, जब चाइनीज आर्मी ने डोकलाम प्लेटो में एक ऑल वेदर मिलिट्री रोड बनाने की कोशिश की थी, ताकि वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब पहुंच सके। लेकिन अब खतरा सिर्फ नॉर्थ से नहीं है। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद ढाका का लीनिंग पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की DGFI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की ISI के बीच हाई लेवल विजिट्स और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में तेज इजाफा हुआ है। इससे भी बड़ा चिंता का विषय है लालमोह नीरहाट एयरफील्ड का एक्टिवेशन। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 100 किलोमीटर और भारतीय सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित इस वर्ल्ड वॉर II इरा ब्रिटिश एयरवेज को बांग्लादेश द्वारा फिर से ऑपरेशनल किया जा रहा है। अगर इस एयरबेस या आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इंटेलिजेंस या मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का एक्सेस बढ़ता है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से एक सिमुलेटेनियस स्ट्रेटजिक प्रेशर बन सकता है। दोस्तों, लेकिन खतरा सिर्फ सीमाओं के पार से ही नहीं है। 2020 के CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान एक्टिविस्ट सर्जिल इमाम का बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उसने आसाम और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाले रोड्स और रेल रूट्स को ब्लॉक करके चिकन नेक को कट ऑफ करने की बात कही थी।
इसके बाद यूएपीए के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। इस घटना ने साफ कर दिया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ बाहरी दुश्मन के लिए नहीं बल्कि इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन फोर्सेस के लिए एक वल्नरेबल टारगेट बन सकता है। तो इस मल्टी डायमेंशनल और इंटरनल खतरे का भारत ने क्या तोड़ निकाला? जी हां, गो अंडरग्राउंड। इंडियन रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, द 6 लाइन डिसरप्शन प्रूफ रेल नेटवर्क, जहां एक तरफ सरफेस पर रेल लाइंस को 4 लाइंस तक एक्सपेंड किया जा रहा है, वहीं 10 माइल हाट रंगपनी से डुमडंगी और बागडोगरा के बीच 35.76 किलोमीटर के स्ट्रेच को 20 से 24 मीटर अंडरग्राउंड डिजाइन किया गया है। इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में टनल बोरिंग मशीन यानी टीवीएम मेथडोलॉजी और 2x25 kV AC इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 25 टन एक्सल लोड वाले भारी T90 टैंक्स और हैवी डिफेंस फ्रेट को आसानी से ढो सकता है। अंडरग्राउंड रेलवे बनाने के 2 सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हैं। पहला, सैटेलाइट स्टेल्थ, ताकि T90 टैंक्स, हैवी आर्टिलरी और ट्रूप मूवमेंट्स को बिना किसी फॉरेन रिकॉनेसेंस सैटेलाइट डिटेक्शन के पूरी तरह गुप्त रखा जा सके। और दूसरा, बॉम्ब प्रूफ एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, यानी अगर सरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल स्ट्राइक या हैवी फ्लडिंग भी होती है तब भी हमारी अंडरग्राउंड लॉजिस्टिक्स बिना किसी बाधा के ऑपरेशनल रहेगी। दोस्तों, केवल जमीन के नीचे रास्ते बनाने से सुरक्षा नहीं होती, इसलिए भारत ने स्थापित किया है ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड। केवल सुकना स्थित ट्राई शक्ति कोर यानी 33 कोर हेडक्वार्टर पर निर्भर रहने की बजाय सेना ने 3 नए डिफेंसिव गैरिजन का मजबूत शील्ड तैयार किया है। पहला, चोपड़ा गैरिसन, जो बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम पास रहकर एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर ड्रोन एंड सर्वेलांस नोड का काम करता है। दूसरा, किशनगंज गैरिसन, जो हैवी लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिजर्व्स और रैपिड आर्मोर डिप्लॉयमेंट संभालता है। और तीसरा, लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन, धुबरी, असम, जो पूरे ईस्टर्न फ्लैंक और साउदर्न एक्सेस पॉइंट को सिक्योर करने वाला प्रमुख आर्मी इंस्टॉलेशन है। इस पूरे ग्रिड को बैकअप करने के लिए भारत ने बॉर्डर जोन पर अपनी सबसे घातक मिलिट्री कैपेबिलिटीज तैनात की हैं। एयर सुपेरिटी एसेट्स, पास ही स्थित हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर भारत का प्रीमियर डसॉल्ट राफेल सुकाडन तैनात है, जो मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल से लेस होकर तिब्बतियन एयर स्पेस को डोमिनेट कर सकता है। ग्राउंड स्ट्राइक डेटरेंस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती, जो दुश्मन के किसी भी लॉन्चिंग पैड को सेकंडों में तबाह कर सकती है। मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस अम्ब्रेला, पूरे कॉरिडोर को सुरक्षा देने के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ आकाश और MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल नेटवर्क्स 24 घंटे 360 डिग्री अलर्ट मोड पर रहते हैं। बेंगडुवी एंड बागडोगरा इंटीग्रेशन, बागडोगरा एयरबेस और बेंगडुवी आर्मी कंटोनमेंट को सीधे अंडरग्राउंड नेटवर्क से इंटरलिंक किया गया है ताकि रैपिड एयर टू ग्राउंड मोबिलाइजेशन हो सके। दोस्तों, अगर दुश्मन की तरफ से कोई दुस्साहस होता है या कोई होस्टाइल फोर्स सक्रिय होती है तो भारत का कंटीजेंसी प्लान क्या होगा? सिनेरियो 1, चाइना अटैक फ्रॉम द नॉर्थ यानी चुंबी वैली। अगर चीन उत्तर से दबाव बनाता है तो भारत का प्लान पैसिव डिफेंस का नहीं बल्कि प्री एम्प्टिव हाई एल्टीट्यूड काउंटर ऑफेंसिव का है। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात भारतीय सेना की माउंटेन डिवीजन सीधे संकरी चुंबी वैली में प्रहार करेगी। क्योंकि तिब्बत में चीन की सप्लाई लाइन सीमित है, भारत का यह प्रहार चाइनीज फॉरवर्ड ट्रूप्स को काट कर अलग थलग कर देगा। इसके साथ ही M777 अल्ट्रा वेट हाउडिजर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स और हासीमारा के राफेल जेट्स चीन के तिब्बतन एयरफील्ड को हैंडीकैप कर देंगे। सिनेरियो 2, साउदर्न एक्सेस एस्केलेशन यानी बांग्लादेश
एंड ISI वेक्टर। अगर दक्षिण से कोई दबाव बनाने की कोशिश होती है तो चोपड़ा और धुबरी गैरिसन तुरंत काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही भारत के पास अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन के चलते दुश्मन के उत्तरी कॉरिडोर को ब्लॉक करने की क्षमता भी मौजूद है। सिनेरियो 3, कंप्लीट ग्राउंड ब्लॉकेड एंड म्यांमार अल्टरनेटिव रूट। अगर युद्ध, सबोटेज या मिसाइल हमलों से सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जमीनी रास्ता पूरी तरह रुक भी जाए तो भारत का स्ट्रेटजिक रिडेंडेंसी प्लान एक्टिव हो जाता है। यहाँ काम आता है कलदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके तहत कोलकाता पोर्ट के सामान सीधे समुद्री रास्ते म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक भेजा जाएगा। फिर म्यांमार की कलदान रिवर और सड़क मार्ग से होते हुए सीधे मिजोरम के जोरिनपुई बॉर्डर के जरिए पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट रहेगा। इसके अलावा इंडियन म्यांमार थाईलैंड यानी IMT ट्राइलेटरल हाईवे और ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटरवेज के जरिए भारत ने यह पक्का कर लिया है कि चिकन नेक ब्लॉक होने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट की सप्लाई लाइन कभी नहीं कटेगी। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक भौगोलिक मजबूरी या कमजोर नस नहीं है। यह भारत के संकल्प, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक अभेद्य किला बन चुका है। आपको क्या लगता है, भारत की सुरक्षा में सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा कदम है? 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क, हासीमारा के राफेल जेट्स या कलदान म्यांमार बाईपास रूट? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव, डीपली रिसर्च्ड वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।